सो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो? जब भी हमें सॉल्वेंसी वर्ड दिया होगा, हर वक्त सॉल्वेंसी का मीनिंग बेसिकली जब भी हम यूज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म को ही डिस्क्राइब करता है। ओके, जब भी सॉल्वेंसी वर्ड आता है तो सॉल्वेंसी किस चीज को डिस्क्राइब करता है? हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को, विच मीन्स कि हम देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज में कि हमारी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, कौन सी लाइबिलिटीज? लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब हमने क्या की थी, करंट मतलब लिक्विडिटी रेशियोज की थी तो लिक्विडिटी रेशियो में हमने क्या किया था, शॉर्ट टर्म की बात की थी। शॉर्ट टर्म किस किस को कंसिडर करके चलते हैं हम? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को। पर सॉल्वेंसी रेशियो में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। एक बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म जो डेट है, उसके जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसको कैसे पे ऑफ कर सकता है? क्या उसको कर सकता है? उसकी पेइंग कैपेसिटी उतनी है, करने के विलिंग है वो, मतलब एबल है, विलिंग नहीं बोलेंगे, एबल है कि उसके पास उतनी एसेट्स हैं, या फिर उनको सेल करके आइदर वो कहीं से फंड अरेंज करके कि अपने क्या डेट्स को पे कर सके। तो फर्स्ट हमारे मतलब +2 लेवल पे हमें क्या है, सॉल्वेंसी रेशियोज में 4 रेशियोज हैं। फर्स्ट रेशियो इज डेट टू इक्विटी रेशियो। तो कहते हैं हमें डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या है, हमें क्या कहते हैं, फाइंड आउट करना होगा रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इक्विटी मींस क्या होता है? जो ओनर की कैपिटल होती है उसको बोलते हैं इक्विटी। और कंपनी में ओनर कौन होते हैं? आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, इवन शेयर कैपिटल का अगर आपने चैप्टर अटेम्प्ट कर चुके हो स्कूल ट्यूशंस पे, तो आपको पता होगा कि कंपनी में हमारे ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स मीन्स शेयर होल्डर्स। तो इन्होंने क्या बोला, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किन किन के बीच में, डेट टू इक्विटी। कि डेट और इक्विटी के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। देखो डेट, इस सम में पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। इन्होंने रिलेशनशिप किसको बोला? डेट और इक्विटी। तो फॉर्मूला इज नॉर्मल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और डेट किस चीज के इक्वल होंगे? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट कंसिडर जो कंसिस्ट ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डेट नहीं वर्ड यूज करना, तो आप लाइबिलिटी वर्ड यूज कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। और इक्विटी को हम क्या है, कैपिटल कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि लाइक +1 में आपने क्या किया हुआ है, बैलेंस शीट की, उसमें आपको ओनर्स का फंड पता है, जो ओनर्स प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सेम एज यहाँ पे क्या है, इक्विटी। शेयर होल्डर, इसका अनदर नेम क्या है? शेयर होल्डर फंड्स। तो फॉर्मूला क्या हुआ? डेट ओवर इक्विटी। द थिंग इज, बस देखो फॉर्मूला इतना है, इसमें जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, इसका आंसर किस चीज में आएगा? लाइक प्योर रेशियो में 2:1। सपोज इसके पीछे हमें क्या कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। अभी हमें देखना है कि डेट और इक्विटी तो हमने बात कर ली, पर डेट और इक्विटी में आइटम कौन कौन सी आएंगी? अगर हम बात करें तो डेट में देखो हमारे पास बेसिकली हमें सम पॉइंट ऑफ व्यू 3-4 आइटम्स होते हैं, वही आइटम्स आएंगे। देखो पहली तो होगी डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? जो कंपनी लोन लेती है पब्लिक से, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं। आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर लोन हमने कहीं से लिया है, चाहे बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया, कहीं से ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर किसी से बोरो कर रहे हैं तो वर्ड यूज होगा बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दैट्स। अगर हमने कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाई हुई हैं तो वो भी किस चीज में आएंगी? हमारी डेट में। ओके, अगर हम बात करें, चाहे तो हमें लॉन्ग टर्म वर्ड दिया सकता है, जहां हमें दे सकते हैं वो नॉन करंट वर्ड, कि नॉन करंट लोन, नॉन करंट बोरोइंग्स, नॉन करंट प्रोविजंस। तो नॉन करंट वर्ड भी यूज हो सकता है। करंट जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, नॉन करंट मतलब जो क्या किस चीज के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो डेट में सिर्फ हमें मैक्सिमम यही आइटम्स आती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप सम करोगे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। सपोज एक सम में था TS गरेवाल में, उन्होंने लिखा हुआ था मॉर्गेज लोन।
तो मॉर्गेज वर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? जब हम कोई चीज गिरवी रखते हैं, लोन होगा बेसिकली। अगर लोन सिर्फ लोन वर्ड है, उसके आगे क्या आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी नहीं दिया, तो लॉन्ग मोस्टली क्या होता है, लॉन्ग टर्म ही होगा। तो उस लोन को हम कौन सा लोन कंसिडर करेंगे? लॉन्ग टर्म लोन। आगे अब बात करते हैं हम इक्विटी की। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इक्विटी में देखिए हमारे पास क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं। इक्विटी को पहले हम अनदर नेम क्या यूज कर सकते हैं? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स बोल सकते हैं इसको हम। इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल इक्विटी और इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। जब बात कर रहे हैं किसी, देखो कैसे भी लर्न कर सकते हो आप, एज अ शेयर होल्डर वर्ड से लर्न कर लो, आप इक्विटी वर्ड से लर्न कर लो। तो स्टार्टिंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमें सम में गिवन होगी, उसमें प्लस कर दो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि हमारे पास शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और ये क्या होते हैं? ओनर्स। तो ओनर्स को जितने भी कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, जितने भी होंगे रिजर्व एंड सरप्लस, वो किसके किसके होंगे? ओनर्स के होंगे। तो इसको भी ऐड कर दो। इसके अलावा अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या गिवन है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट गिवन होगा तो ऐड कर दो। पर अगर लॉस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस किस चीज का दिया हुआ है हमें? लॉस का। देखो इस चीज को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज हो सकता है क्रेडिट, और लॉस के लिए वर्ड यूज होगा डेबिट। समटाइम दे देते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका मीनिंग क्या होता है? लॉस। आफ्टर दैट हमारे पास अगर फैक्टिशियस एसेट्स होंगे, उसको हमें माइनस करना होगा। फैक्टिशियस एसेट्स, फैक्टिशियस एसेट्स की आपको एग्जांपल बता देती हूँ दो तीन, जो हमें बेसिकली आती हैं सब में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इसके अलावा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आगे इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ डिस्काउंट पड़े थे, नॉर्मली हमें फैक्टिशियस एसेट के अंडर भी हेडिंग दी हो सकती है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इन सभी को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स। हमें सब में सिंपली क्या करना है, हमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमें डेट आइडेंटिफाई करनी चाहिए, हमें इक्विटी आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद उनको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो सम सिर्फ इतने में हमारी क्या एक हमारी हो चुकी है। इसके पहले हम सम ट्राई करते हैं, आफ्टर दैट देखते हैं इसकी एक अप्रोच और करवानी है, फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम है कहते हैं डेट टू इक्विटी फाइंड आउट करो। फॉर्मूला इज डेट ओवर इक्विटी। तो देखो डेट में क्या क्या चीजें आएंगी। हमने बात की थी सिर्फ लॉन्ग टर्म, या तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज हम फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करते हैं। जो चीज ऊपर ऐड होगी उसको ऊपर कर देंगे, जो चीज नीचे आएंगे उसको नीचे कर देंगे। सपोज हमारे पास देखो इक्विटी कहाँ पे आएगा? इक्विटी में। तो देखो इक्विटी शेयर्स कहाँ पे आएंगे? 1 लाख के इक्विटी में आएंगे। जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ डिटेल होती है कंपनी की, इस चीज की जरूरत अभी हमें नहीं है। हमें किस पे फोकस करना है? सिर्फ अमाउंट वाले पैटर्न पे। प्रेफरेंस शेयर अभी बता के हटी हूँ, कहाँ पे आएंगे? इक्विटी में आएंगे 50,000। देखो रिजर्व कैसे भी हो, कोई भी हो, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, आइदर हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैसे भी रिजर्व हो, रिजर्व सिर्फ ओनर के रहते हैं, क्योंकि वो किसकी सेविंग होती है? ओनर की सेविंग होती है। ओके, आफ्टर दैट देखिए हमारे पास अगर प्रेफरेंस ले लिए, जर्नल रिजर्व कितने के होंगे? 45,000। तो रिजर्व इज ऑल्सो फॉर इक्विटी शेयर्स, इसको ऐड कर देंगे। जो सरप्लस है, अगर सरप्लस में मैंने आपको बताया नहीं गिवन होगा, तो ये ऑलवेज क्या होगा? प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसको ऐड कर देंगे, 20,000 को ऐड कर दो।
यहाँ तक होगा। डिबेंचर क्या लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म डेट है, तो हम डेट में इसको क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। और करंट को हमें क्या करना होगा, इग्नोर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डेट ओवर इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो सिर्फ इनका फॉर्मूला लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद सिर्फ आइटम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी लॉन्ग टर्म आइटम्स है, कौन सी इक्विटी की आइटम्स है, तो डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर होगा। ओके, सेकंड, अभी देखो फिर से एक बार थोड़ा सा आइटम्स आपको दिखा देती हूँ। डेट में क्या आइटम्स होंगे, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। थिंग इज किस एज अ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में हमें लर्न नहीं होती हैं आइटम्स। आप जब भी करोगे पहले नोट डाउन करो अपनी नोटबुक पे फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूलाज को आप आगे रख लो, 2 4 5 सम में आप आगे रख के उनको सॉल्व करो, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। एज अ ह्यूमन माइंड कोई चीज हमारे क्या फर्स्ट टाइम में लर्न नहीं होती है, हमें ऐसे ही फॉलो करना होगा कि हम पहले साथ के साथ देख के आप सम सॉल्व कर लो, किसी एग्जांपल को आगे रख लो, कोई फॉर्मूलाज को आगे रख लो, 2 4 सम करो, उसके बाद आपको इजीली फॉर्मूलाज क्या होंगे, लर्न। तो इक्विटी में हमारे पास आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस ऐड करेंगे, पर लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फैक्टिशियस एसेट्स को भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आफ्टर दैट देखिए हमारे पास, अगर हम सम 2 की बात करें तो इसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, बैलेंस शीट की। देखो कैसे बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी, यहीं पे बना के बता रही हूँ। सम के आगे बना लेते हैं छोटी सी बैलेंस शीट। वैसे देखो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बैलेंस शीट बनानी सिखाई हुई है लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने क्या लिक्विडिटी रेशियोज की थी, करंट और क्विक रेशियोज। तो जब हम क्या है +1, देखो +1 को बेस मान के ही करवा रही हूँ, थोड़ी सी कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट चेंज होती है, पर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार टी शेप बैलेंस शीट बना लेते हैं। हमारे पास 2 साइड्स होंगी, एक साइड क्या होती है लाइबिलिटी एंड द अनदर साइड, मतलब राइट हैंड साइड हमारी क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स में जब भी आप लर्न करोगे ना, पहले एसेट साइड फील किया करो। एसेट साइड हमारे पास ना मैक्सिमम 4 आइटम्स होंगे। फिक्स्ड एसेट हमें पता है क्योंकि आती है, और लास्ट आइटम इज करंट एसेट, ये चीज होती है। पर कंपनी अकाउंट में ना हमें 2 हेड अलग से दे देते हैं, कौन कौन से, नॉन करंट। नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, चाहे तो आपको वर्ड यूज हो सकता है लॉन्ग टर्म, चाहे नॉन करंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, मेरे पास ना कुछ रुपए थे, मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो मेरी क्या होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, अनदर थिंग हमारे पास क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस, अभी देखो यहाँ पे एक ट्रिक टिप दे रही हूँ। जब तक सिर्फ लोन वर्ड होगा अकेला, तब तो वो क्या होगी, लाइबिलिटी। जब उसके साथ वर्ड क्या होगा, लोन एंड एडवांसेस, तो फोकस एडवांस पे करना, एडवांस हमारी एसेट बन जाएगी, तो उसको लाइबिलिटी में कंसिडर मत करना और कंफ्यूज मत होना। इसीलिए पहले ही बता दिया कि एसेट और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, इनका सभी 4 आइटम्स का टोटल को हम क्या बोल देते हैं, टोटल एसेट। जब हमने एसेट साइड फिल कर ली, तो अभी समझ के चलो हमारी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। एसेट किस चीज के इक्वल होती है, टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होती है। यहां तक हमें कॉमन चीज पता है, तो हम यहाँ पे फिल कर लें टोटल लाइबिलिटी। देखो टोटल एसेट आ गया, टोटल लाइबिलिटी आ गया, और इस साइड लाइबिलिटी साइड ना हमारे पास 3 आइटम्स होंगे, शेयर होल्डर फंड। देखो जो अभी इक्विटी की बात की है, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी की सारी आइटम्स यहाँ पे आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडेड। तो इक्विटी जो शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटीज, चाहे तो शॉर्ट टर्म डेट बोल लो, चाहे इनको क्या बोल लो, करंट लाइबिलिटीज बोल लो। अभी जो मेन चीज बता रही हूँ, जो चीज लर्न करने वाली है, वो ये वाली नई आइटम, इन दोनों का प्लस मीन्स इक्विटी प्लस सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट इज नो ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इक्विटी और डेट अगर हमें क्या कभी कभी कंबाइन करके दे सकते हैं, कि कैपिटल एम्प्लॉयड दे दें, साथ में दे दें शेयर होल्डर फंड जितने हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म। अगर हमें देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 5 लाख, 5 लाख में से 2 लाख क्या है,
लॉन्ग टर्म है, तो ऑटोमेटिकली 3 लाख हमारा क्या रह गया, इक्विटी। तो इन चीजों को फाइंड आउट करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, इन दोनों को प्लस को हम क्या बोलते हैं, टोटल डेट। इनके प्लस को हम क्या बोलते हैं, टोटल डेट। शेयर होल्डर फंड, रिपीट कर रही हूँ, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, टोटल डेट। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे के, अगर आप सम क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। तो देखो सेकंड सम में मैंने आपको ये सम इस पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है। पीडीएफ अगर जिनके पास नहीं है, टेलीग्राम पे आप क्या डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब पे जब भी आपको वीडियो अपलोडेड होगी। सेकंड सम देखो, टोटल एसेट हमारे पास कितना है, 12,50,000। तो हम फिल कर लें। देखो टोटल एसेट ना हमारे पास नीचे होते हैं, अगर यहाँ पे 12,50,000 है तो टोटल लाइबिलिटीज ऑल्सो 12,50,000। तो हमारे पास एक चीज आ गई कि 12,50,000 की हो गई टोटल। इन्होंने क्या बोला, टोटल डेट। देखो टोटल डेट हमारे पास दो चीजों के बने होते हैं, अभी हमने बोला लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर इन दोनों का प्लस हमारे पास कितना है, 10 लाख है, तो इन्होंने बाद में क्या देती है, कहते हैं करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो 5 लाख। तो ये आइटम भी मेरी कितनी होगी, 5 लाख की होगी। अगर टोटल 10 लाख है, 5 लाख की एक आइटम फिगर हो गई, तो लॉन्ग टर्म इज ऑल्सो 5 लाख। इनके अलावा देखो अभी हमने क्या किया कि लाइबिलिटी साइड हमारे पास 3 आइटम्स होंगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इक्विटी। तो इक्विटी कितनी बच गई, चाहे तो आप क्या 12,50,000 में से 10 लाख माइनस कर दो, कितना बच गया, 2.5 लाख। तो समझ आए हमारे पास, देखो सम में क्या आ गया, इक्विटी आ गया और लॉन्ग टर्म आ गया, यही हमें फॉर्मूला में चाहिए। फॉर्मूला इज डेट ओवर इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी। इक्विटी कितना निकल गया हमारा, 2.5 लाख, और डेट कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, तो रेशो इज 2:1। यही हमारा क्या होगा, आंसर। दैट्स इट। देखो सिंपली हो गया। अभी इनकी जो नेक्स्ट सम है थर्ड, वो तो रेशोज करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है। तो आप कैसे, ट्रिक सेम है, पूरे चैप्टर की ट्रिक सेम है। आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर लो कि क्या मेथड है, आप अप्लाई करके देखो। अगर नहीं होगा, जब भी लाइव डाउट क्लास होगी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, और जब कमेंट बॉक्स में बता देना तो मैं आपको बता दूंगी फिर से। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोप्राइटरी रेशो। तो देखो प्रोप्राइटरी रेशो किस चीज के लिए हमारी यूज होती है। अगर हम वर्ड यूज करें तो प्रोप्राइटरी वर्ड हम यूज किसके लिए करते हैं, प्रोप्राइटरी वर्ड यूज होता है प्रोप्राइटर के लिए, और प्रोप्राइटर मींस ओनर्स। अभी बात की थी कि कंपनी में ओनर्स कौन होंगे, कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर्स हैं तो इनसे हिंट लर्न कर लो फॉर्मूला में एग्जैक्टली कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, शेयर होल्डर फंड के रिगार्डिंग, जब प्रोप्राइटरी फंड कह लो, चाहे यहाँ पे एक नेम और ऐड कर लो, इक्विटी, कि इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। दैट्स इट। हमारा क्या होगा कि प्रोप्राइटरी फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स को फाइंड आउट करो, इक्विटी को फाइंड आउट करो। इक्विटी सेम एज अबव, जैसे हमने पहले किया हुआ डेट टू इक्विटी रेशो में, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का वही सेम फॉर्मूला है। अगर आपको शॉर्टकट में बताऊं तो इक्विटी में क्या क्या आइटम्स आएंगी, सिंपली इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर लेंगे, प्लस प्रॉफिट्स। तो अभी शॉर्टकट बता रही हूँ, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस माइनस कर दो आप लॉस, माइनस कर दो आप क्या कर दो, फैक्टिशियस एसेट्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग दिया होगा क्या, जैसे देखो जर्नल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, वो सभी क्या पार्ट ऑफ द सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस, सभी को इंक्लूड करके चलना है। किसी भी वर्ड आइटम के पीछे रिजर्व लिखा है तो वो किस में आएगी, इक्विटी में आएगी। तो टोटल एसेट हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट निकालने का भी देखो सेम बैलेंस शीट फिर से बना रही हूँ। देखो इतनी बार बैलेंस शीट इसीलिए बना रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए। जब भी आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद सबसे पहले अगर आप चाहते हो ना कि एग्जाम में आपका सम ना अटके, तो वीडियो बंद करके जस्ट स्टॉप करके बैलेंस शीट को लर्न करके एक बार लिख के देखो। सिंगल टाइम लिखोगे ना आपको समझ आ जाएगा। देखो हमें क्या, जब भी बैलेंस शीट स्टार्ट करो एसेट वाली साइड से स्टार्ट करना। आइटम इज फिक्स्ड एसेट, जितनी भी होगी हम अमाउंट लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद देखो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म, लोन एंड एडवांस, अकेला वर्ड एडवांस भी यूज हो सकता है और लोन एंड एडवांस, और क्या आ सकता है हमारे पास करंट एसेट, करंट एसेट। इन चार आइटम्स का प्लस हमारे पास क्या होता है, टोटल एसेट। इन चारों का प्लस क्या होगा हमारे पास, टोटल एसेट। अगर सम में हमें क्या है, ये वाले आइटम्स गिवन होंगे, अगर कोई गिवन नहीं है सपोज छोड़ दो, अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट है तो दो आइटम्स को प्लस कर दो, क्या बन जाएगा, टोटल एसेट। तीन आइटम्स प्लस कर दो, टोटल एसेट। पर फिक्स्ड और करंट एसेट होनी चाहिए चाहिए, ऐसे ना हो, दो आइटम्स तो मिनिमम होंगी ही होंगी, प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट। पर अगर हमारे पास ये वाली सारी मिसिंग है तो हम लाइबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। अगर हम टोटल लाइबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो टोटल एसेट फाइंड आउट कर सकते। टोटल लाइबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीन चीजों को प्लस करके, कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड को प्लस कर दो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को प्लस कर दो, और शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी को क्या कर दो, प्लस कर दो। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इन तीनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी आ गया तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, दैट्स इट। तो देखो एसेट की आइटम्स को प्लस करके निकाल लो टोटल एसेट, लाइबिलिटी के आइटम्स को प्लस करके निकाल लो टोटल आइटम्स। जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसे ही हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, दैट्स इट। हो गई हमारी दूसरी रेशो, इजी थी, सिंपल थी। कैसे की, तो रिपीट कर रही हूँ, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला इज शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड में सेम इक्विटी वाला, टोटल एसेट्स बता दी, दोनों को डिवाइड कर दो, दैट्स इट, खत्म हमारा ये वाली रेशो। ओके जी, नेक्स्ट रेशो देखो, इसमें देखो अभी इसके सम इसीलिए नहीं ट्राई करवा रही क्योंकि आपको पिछले वाले सम में मैंने इक्विटी फाइंड आउट करनी सिखाई है, वहां से हम क्या इक्विटी सेम निकल आएगी, और टोटल एसेट की मैंने अभी अप्रोच आपको बता दिया। सम ट्राई करके देखो, इनके इजी ही हैं जो मैंने यहाँ पे आपको सम दिए हुए हैं। तो इसमें देखो अगर हम बात करें नॉन करंट और करंट दोनों दिए, इन दोनों को प्लस कर दो, दैट्स इट। और शेयर होल्डर फंड में मतलब इक्विटी में क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड कर दो, क्योंकि फॉर्मूला इज इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो देखो इन ऊपर वाली दो आइटम मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अगे फिफ्थ सम में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करनी है, इक्विटी के पीछे मैं इक्विटी लिख रही हूँ, टोटल एसेट के पीछे टोटल। देखो पहले यहाँ पे अगर वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो आप स्टॉप कर लो, स्टॉप करके सम सॉल्व करो, सम सॉल्व करने के बाद फिर देखना कि आपकी आइटम सही है क्या नहीं। तो इक्विटी हमारी क्या इसमें आएगी, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी का पार्ट है, रिजर्व एंड प्लस इक्विटी का पार्ट है, क्रेडिटर हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। डेट क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। एसेट हमारी क्या आएगी, टोटल एसेट में आएगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट किस में आएगी, टोटल एसेट में आएगी। करंट एसेट किस में आएगी, टोटल एसेट में। तो इक्विटी के आइटम्स को प्लस करो, एसेट्स के आइटम्स को प्लस करो, फॉर्मूला में पुट करो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट रेशियो इज थर्ड रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो वो सेम रिलेशनशिप हमें रेशियोज में किसी का भी किसी के साथ फाइंड आउट करना दे सकते हैं, तो आप लिमिटेड मत रहो, बस सिर्फ आप क्या करो, अपनी कॉमन सेंस यूज करो, आप थोड़े से अवेयर रहो। अगर आपको मैं सपोज यहाँ पे बोल दूं कि आप फाइंड आउट करो करंट एसेट टू डेट रेशियो, सपोज करंट एसेट टू डेट रेशियो, तो डेट अभी ऊपर निकालना सीखा क्या नहीं सीखा, सीखा। लिक्विडिटी रेशियो में अपने करंट एसेट निकालनी सीखी क्या नहीं सीखी, सीखी थी। तो बस दैट्स इट, उनको डिवाइड कर दो सिंपली। अभी इन्होंने देखो सम में क्या डिमांड किया हमें एज पर सिलेबस कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो फॉर्मूला इज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। जब भी अकेला डेट वर्ड होगा तो डेट मीन्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म। इसको लर्न कर लो, डेट मीन्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म। जब आएगा टोटल डेट, जब भी वर्ड क्या होगा टोटल डेट, उसका मीनिंग क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो क्या यूज हुआ, सिर्फ डेट वर्ड यूज हुआ, तो डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट टू इक्विटी रेशो सबसे पहले आज की रेशो में हमने सीखा है डेट निकालना। चार आइटम्स आएंगी डेट की, देखो बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि आपको आइटम्स लर्न हो जाए। डिबेंचर, डिबेंचर आ गया जी हमारा, इसके अलावा हमारे पास क्या आ गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गई,
साथ साथ में आप रिवाइज कर सकते हो, चाहे आप पॉज करके वीडियो को रिकॉर्डिंग में देख लेना, पॉज करके पहले आप फिल करो, फिर उसके बाद चेक करो कि यही करवाई थी मैंने आइटम्स, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट्स इट। तो इन चीजों को करो आप, सिंपली आपका हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट देखो वही सेम चीज, अभी देखो लॉन्ग टर्म डेट और एसेट आपको निकालनी बता दिया है ऊपर वाली प्रोप्राइटरी रेशो में, कि हम कैसे कैसे टोटल एसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कंसेप्ट सेम रहेंगे कि टोटल एसेट को चाहे पूरी एसेट के आइटम्स को ऐड कर दो जो अभी करके हटे हैं बैलेंस शीट के थ्रू, चाहे तो आप एसेट्स के आइटम को प्लस कर दो चाहे लाइबिलिटीज को, तो टोटल एसेट आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास एग्जैक्ट ऐसे ही गिवन होंगे, सिर्फ प्लस माइनस कर। तो इनके सम आप ट्राई कर सकते हो, आप टीएस गरेवाल फॉलो कर सकते हो, डीके गोयल फॉलो कर सकते हो, यूनिमैक्स, उषा पब्लिकेशन, जो आपका बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, डजंट मैटर, हरियाणा बोर्ड होगा, उनके अपने राइटर्स होंगे, आप कोई भी फॉलो कर लो, पर यही सम इन्हीं में से आएंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे। ओके जी, नेक्स्ट इज सोल्वेंसी की लास्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का देखो फॉर्मूला क्या है, नेट, ओके, इंटरेस्ट कवरेज का देखो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे देखो पहले हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की, तो लॉन्ग टर्म डेट कौन से होंगे, जो अभी हमने ऊपर बात की, लोन हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, इन पे जितना हमें ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज पे कर रहे हैं वो ही हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे। दो चीजें हो सकते हैं सम में, चाहे तो हमें इंटरेस्ट डायरेक्ट गिवन हो सकता है, भाई इतना इंटरेस्ट आप नीचे पुट ऑन कर दो, नहीं गिवन तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि कितना हमारा बनेगा, कैसे गिवन होगा, डिबेंचर के ना आगे परसेंटेज दी होगी, जैसे 10% डिबेंचर और अमाउंट में दिया होगा 5 लाख, जो 10% होगा ना वही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट। 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000, तो सम में क्या आएगा, 50,000 इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। प्रॉफिट इन्होंने क्या कहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस चीज को ध्यान से समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक ना पैटर्न होता है पेमेंट्स का, पेमेंट का पैटर्न देखो क्या होता है, सपोज समझाने के लिए बोल रही हूँ, जैसे आप थोड़े से बड़े हो गए तो वहां पे आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रॉफिट में से अगर मैं पहले इंटरेस्ट पे करूँ, अगर मैं इंटरेस्ट पहले पे करूं, देखो पैटर्न यही रहेगा, सीक्वेंस यही रहेगी, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट, ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंटरेस्ट, मैंने कहते ये वो प्रॉफिट्स है जिसमें ना ही तो मैंने अभी तक टैक्स माइनस किया, ना ही मैंने माइनस क्या किया, इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट माइनस कर दूंगी तो फिर भी अभी तक टैक्स पड़ा है उसमें, तो मेरे पास क्या रह जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो माइनस हो ही गया, टैक्स रह गया, अगर इसमें से अभी मैं क्या माइनस कर दूं, टैक्स माइनस कर दूं, तो मेरे पास आइटम क्या रह जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर हमें कौन से वाले प्रॉफिट्स लेने हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट वाले प्रॉफिट्स लेने हैं। अगर सम में हमें डायरेक्टली यही फिगर गिवन होगी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर मतलब पहले, ना ही तो हमने उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है ना ही टैक्स माइनस करना है, अगर तो ये गिवन है तो डायरेक्टली ले लो, अगर नहीं गिवन हमें सम में क्या दे सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा तो हमें टैक्स और इंटरेस्ट क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा, अगर ऐड बैक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। क्यों ऐड बैक करते हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले लो, बिफोर मतलब पहले, कि आपको इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं करना, पर अगर हमें सम में आफ्टर गिवन है तो ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया, अगर माइनस कर दे तो इनको दोबारा से क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, दैट्स इट। अभी देखो एग्जांपल करवा रही हूँ इसकी सम की। फर्स्ट सम इसके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1 लाख। तो देखो सिंपली गिवन है समय में हमें बिफोर प्रॉफिट कितने हैं, 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना आ गया, 5 टाइम्स, कितना आंसर आ गया, 5 टाइम्स।
नाइन्थ देखो कहते हैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करनी है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 1,70,000। देखो आफ्टर टैक्स का मतलब क्या था, उसमें ना ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस होता है, और उसके बाद देखो टैक्स कितना दे दिया, 30,000 दे दिया, इंटरेस्ट कितना दे दिया हमें, लॉन्ग टर्म फंड इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कितना दे दिया, 50,000। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इन दोनों में ये चीजें हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे 1,70,000 में। 1,70,000 में अगर 30 ऐड कर दिया, 2 लाख, 2 लाख में 50 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया, 2.5 लाख। तो हम क्या करेंगे, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना है, 50,000। तो फिर से रेशियो बाय लक कितना आ गया हमारा, 5 टाइम्स। दैट्स। तो सोल्वेंसी रेशियोज हमारे सिलेबस में 4 ही हैं, +1 +2, इतनी ही हम करके चलेंगे। दैट्स इट। अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछे, यहाँ तक इस टॉपिक में।